यह सच ही कहा गया है कि जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन यदि हम उसकी खूबसूरती को पहचान पाएं तो हर कोई के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। न तो कंप्लीट खुशी हमेशा होगा और न कंप्लीट दुख होगा। यह सच है कि दुनिया में अधिकांश लोग का ये कहना है कि हम लोग ऐसे अवस्था में हैं कि अधिकतर लोग दुख में ही मर जाते हैं। और सबसे समस्या आज के जमाने में भी देखो तो हमारा बेसिक सर्वाइवल, जीवन के जो बुनियादी सुविधाएं होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया वो संघर्षरत है। जब वो हंटर गैदरर सोसाइटी में रह रहा था, जहां शिकार करना, कंदमूल फल फूल खाना उनका काम था, उस समय भी वो संघर्षरत थे। और आज जब कंप्यूटर, मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में है, तब भी अधिकतर लोग बुनियादी सुविधाओं से ही जूझ रहे हैं, उनकी ही व्यवस्था करने में जूझ रहे हैं। मनुष्य के पास संभावनाएं बहुत है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम अपने आप को पहचाने। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट। महाभारत में देखोगे तो गंगापुत्र भीष्म, उनकी आयु बहुत लंबी है। आप देखो तो अर्जुन क्या है, उनके पोते हैं। अर्जुन जो भीष्म के पोता है और अर्जुन का भी बेटा है, वो भी युद्ध में लड़ रहा है। तो भीष्म जब बाणों की सैया पे होते हैं तो कृष्ण से कहते हैं कि क्या विधाता हमें सिर्फ और यही दिन दिखाने के लिए रखा है? क्या हमारे पास कोई अच्छा समाचार सुनने के लिए नहीं बचा? कृष्ण कहते हैं कि आप जीवन में सारे बुरे वक्त को निकाल दोगे तो शायद आपके पास कुछ अच्छा वक्त ही नहीं बचेगा। तो वो जो वक्त है, जैसा भी है, उसे खूबसूरत तरीके से देखने की जरूरत है। और सबसे जरूरी है हम वर्तमान में जीने की कोशिश करें। यदि आप हिंदू धर्म को लेते हो उदाहरण, तो उसमें जीवन की चार अवस्थाएं, जिसे वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं, उसमें जीवन की चार अवस्थाएं हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसका मतलब है कि माना जाता है कि 25 साल की उम्र तक बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के विषय में सोचेगा। वो दुनियादारी विषय के बारे में नहीं सोचेगा बहुत ज्यादा। जो जीवन जीने के लिए बुनियादी जरूरतें हैं वो गुरु के आश्रम में वो सीखेगा। गुरु जो कहेंगे उसको करेगा। तो 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, 25 साल के बाद वो शादी विवाह के बंधन में बंधेगा, अपनी संतान उत्पत्ति करेगा और अर्थ अर्थ और काम का आनंद लेगा। फिर जब 50 साल होगा तो ये माना जाता है कि वानप्रस्थ आश्रम में जाएगा, यानी कि फिर अपने वो बच्चों को सौंप करके और फिर वो वानप्रस्थ की ओर जाएगा। और 75 साल के बाद जो है वो संन्यास हो जाएगा। संन्यास का मतलब है कि अब हमें दुनिया में रुचि नहीं रही। संन्यास का ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर से निकले और दूसरे घर में घुस गए। संन्यास का ये मतलब नहीं है कि आपने बोला हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हम यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि हमने सब चीज छोड़ दिया। हम हर कोई जहां भी हो उस वक्त को पकड़ने की कोशिश करें। यदि हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के जीवन की खूबसूरती का आनंद लें। मैं एज ए टीचर के रूप में बहुत दिन से वर्क कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि आज जो मैं एक टीचर की हैसियत से स्टूडेंट की समस्याओं को समझ रहा हूँ, उनकी अपॉर्चुनिटी को समझ रहा हूँ, शायद मैं खुद पूर्ण रूप से विद्यार्थी था तो उन चीजों को समझ नहीं पाया था। आज भी जब बहुत कुछ चीजें जब मैं स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को बोलता हूँ, तो बहुत सारे हैं उसको पर भरोसा करते हैं और उस पर काम करते हैं। बहुत सारे होते हैं उन्हें भरोसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी वो अवस्था जब आती है समझने का,
तो कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम जिस भी क्षण में रहे उसे इंजॉय करने की कोशिश करें, उसकी खूबसूरती। यदि हम विद्यार्थी हैं तो हमें अपने अध्ययन, ज्ञान प्राप्त करने की जो लालसा है उसको बरकरार रखना चाहिए। ज्ञान जैसे भी मिल रहा है उसे हमें ग्रहण करने की जरूरत है। यदि हम एक नौकरी में हैं तो अपने काम को अच्छे तरीके से करें। हम यदि किसी पद पे हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखें और उसके महत्व को बढ़ाएं, ना कि घटाएं। आचार्य रजनीश कहते हैं, सच्चा जीवन वह है जो डर के बिना जिया जाए। हम अगले पल में क्या होने वाला है उसके बारे में नहीं जानते हैं, और यह अच्छा भी है कि मनुष्य भविष्य को नहीं जानता है। तो अभी जो वर्तमान है उसमें जिया जाए, उसमें संपूर्णता से रहा जाए। हमें वर्तमान के महत्व को समझने की जरूरत है, और वो भी बिना किसी भय से। सपोज करो हम जंगल में जा रहे हैं, हम ये सोचें कि शेर आ जाएगा तो क्या होगा, चीता आ जाएगा तो क्या होगा, कोई पागल हाथी आ जाए तो क्या होगा, नीचे जमीन पे कोई सांप आ रहा काट लेगा तो क्या होगा। तो जो जंगल में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं, हवाएं बह रही है, ठंडी ठंडी हवाएं, कुछ फूल जो हैं वो हमारे होने या न होने से कोई मतलब नहीं, वो खिल रहे हैं, वो अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। तो हम उस पागल हाथी के डर से, शेर के डर से, सांप के डर से हम वर्तमान का एंजॉय नहीं कर पाए। इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम बहुत असावधान रहे। जहां पता है यदि कि यहाँ समस्या है तो हमें वहां सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ डर में नहीं रह सकते हैं। उसको कहते हैं कि स्वयं को खोजो, क्योंकि यही असली खजाना है। असली जो हमारा अपना खजाना है वो हमारे भीतर ही छुपी हुई है। हमारी दुनिया हमसे है और हमारी दुनिया खुद में है। हमारे अंदर बहुत सी संभावनाएं हैं। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है वही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वही देश का राष्ट्रपति बन सकता है, वही आर्मी चीफ बन सकता है, वही एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, जो अपने ही देश, गांव, काल को नहीं बल्कि आने वाले हजारों सालों को प्रभावित कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को हमने नहीं देखा। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे देश में पैदा नहीं हुए, हमारे राज्य में पैदा नहीं हुए, लेकिन हम उन्हें जान रहे हैं। न्यूटन समय, काल, व्यक्ति से ऊपर उठ करके समाज की भलाई के लिए उन्होंने कहा। तो हमारे अंदर बहुत सारी संभावनाएं छुपी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुद को पहचानने की सही से जरूरत है, और उसे पहचान करके हमें आगे काम करना चाहिए। हर अनुभव चाहे अच्छा हो, बुरा हो, वह जीवन को गहरा बनाता है। बहुत बार हम सोचते हैं चल जाएगा, पहले हमसे पहले किसी ने किया है तो हमें क्यों उस अनुभव को लेना है। नहीं, हर समय, हर कालखंड, हर अनुभव अपना होता है। बुद्ध यदि बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए, और हम आम के पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं, या हम अपने कमरे में भी बैठ सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उसी जगह बैठा जाए जहां बुद्ध बैठे थे, उसी अवस्था में। ये जरूरी नहीं है कि पद्मासन अवस्था में बैठा जाए, कमलासन अवस्था में बैठा जाए। हम नॉर्मल अपने चेयर पर बैठ करके भी समझ सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जीवन जैसा हो, जैसा अनुभव हो, अच्छे कुछ होंगे अनुभव, कुछ बुरे होंगे, हमें जीवन को वो गहरा बनाते हैं और हमारी समझ को विकसित करते हैं। नीचे कहते हैं ना कि एनीथिंग विल इधर किल यू और विल मेक यू स्ट्रोंगर। अर्थात कोई चीज या तो आपको मार देगी या आपको अधिक मजबूत बनाएगी। व्यक्ति अनुभवों को जीता है, और हम अपने को जब तक खुला नहीं छोड़ते, खुले आसमान में जब तक हम नहीं छोड़ते, हम जब तक अपने को जंजीरों से नहीं छोड़ते, तब तक हमारा अपना सही से विकास नहीं हो पाता है। जीवन बहुत खूबसूरत है, यदि हम पहचान पाए तो।
यह स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा चीज है, यदि हम पहचान पाए तो ये बहुत बड़ी बात है। सबका जीवन खूबसूरत हो सकता है, लेकिन सबका जीवन खूबसूरत होता नहीं है, क्योंकि हम अपने आप से परेशान होते हैं। जो कुछ चीजें हैं हमारे पास, हम उससे खुश होना नहीं चाहते हैं। जो कुछ हमारे पास नहीं है, हम उससे उसमें खुशी खोजते हैं। यह कथन एक बहुत सिंपल सा वाक्य है, लेकिन इसके भीतर एक अत्यंत गहरा और अर्थपूर्ण जीवन दर्शन छुपा हुआ है। जीवन की सुंदरता कोई बाह्य जगत की स्थूल वस्तु नहीं है, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकें, जिसकी मात्रा को माप सकें, जिसके आकार, आमाप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देख सकें। नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि यह एक अनुभव है, यह एक भाव है, यह एक दृष्टिकोण है, यह एक नजरिया है। यह सुंदरता हर पल, हर क्षण, हर सांस, हर रिश्ते, हर अनुभव और हर उम्मीद में समाई हुई है, बशर्ते कि हम उसे देखने, समझने, महसूस करने और उसमें डूबने की क्षमता विकसित करें। अधिकांश लोग जीवन की सुंदरता को तब तक नहीं समझ पाते जब तक जीवन संघर्षपूर्ण न हो जाए या समय बीत ना जाए। परंतु जो व्यक्ति वर्तमान को जीना और उसकी सुंदरता को पहचानना सीख लेता है, वह वास्तव में जीना सीख जाता है। खुशी कहीं बाहर से नहीं लानी पड़ती है। ऐसा इसे नहीं है कि आप जाओगे और बाजार से ले आओगे। यह आपके अंदर छुपा हुआ है। जैसे एक कोई मूर्तिकार है, वो पत्थर को तराश कर मूर्ति बना रहा है, तो मूर्ति को कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। उस पत्थर के अनगढ़े पार्ट को, पत्थर के बेकार जो भाग हैं, उसको धीरे धीरे छेनी और हथौड़ी से, थोड़े थोड़े जो गार्बेज है, थोड़े थोड़े जो बेकार की चीजें हैं, उसे मूर्तिकार हटाता जाता है। और जब गार्बेज हट जाता है, तो मूर्ति उससे प्रकट होती है। अर्थात मूर्ति जो है, उस बेढब, बेआकार, बेतुके पत्थर में छुपा हुआ। लेकिन हमें किस मात्रा में चोट देनी है, कहाँ चोट देनी है, ये समझने की जरूरत है। कहा जाता है कि सुंदरता जो है देखने वालों की आंखों में बसती है। यह भी कहा जाता है कि हम आकर्षित हुए तो चीजें सुंदर दिखाई देती है। फूलों की सुंदरता हमारे चित्त पर निर्भर करती है, वरना फूल को कोई देखे या ना देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से कुछ लोग वैली ऑफ फ्लावर गए होंगे। बहुत अच्छा नजारा है, कभी जाओ वहाँ, मौका मिलता है, खास करके बरसात के मौसम में, जब प्राकृतिक रूप से पानी पड़ता है और रेगुलर रूप से उधर बारिश होते रहती है। अगस्त के महीने में हम लोग गए थे, कई किलोमीटर तक वो फूल खिले हुए हैं। ये संजोग है, किसी ने उसे खोजा और आज एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उस फूल को, उन फूलों को, जो कई किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, किसी ने लगाया नहीं। वो कहीं से शुरू में कभी किसी पक्षी ने, किसी तरीके से हवाओं ने वहां लाया होगा। धीरे धीरे करके उनकी मात्रा बढ़ती गई और अब हर साल वो लगते रहते हैं। वो दृश्य जो है बड़ा विहंगम होता है। तो क्या कोई ना जाए तो उस फूल की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, या आप जाए तो बढ़ जाएगी? नहीं। हम हो तब भी वो खिलते हैं, हम ना हो तब भी वो खिलते हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एंजॉय योर लाइफ, टू बी हैप्पी, इट इज ऑल दैट मैटर्स। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम खुश हों, हम अपने जीवन को समझ पाए। हमारे पास बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, सब हैं। तो हमें समझने की जरूरत है। मदर टेरेसा, जो कि गरीबों के कल्याण के लिए अपनी पूरी जीवन लगा दी, वो कहते हैं, स्प्रेड लव एवरीवेयर यू गो, लेट नो वन एवर कम विदाउट लिविंग हैप्पियर। जहां भी आप जाते हैं, वो कहते हैं ना कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है।
जब हम किसी अच्छे मोमेंट को शेयर करते हैं तो सामने वाले को भी खुशी होती है। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं, बी योर सेल्फ, एवरी वन इल्स इज ऑलरेडी टेकन। इन आप स्वयं हो, आप दूसरा नहीं हो। बुद्ध का स्थान बुद्ध के सिवा कोई नहीं ले सकता है। तेंदुलकर का स्थान तेंदुलकर के अलावा कोई नहीं ले सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का स्थान एपीजे अब्दुल कलाम के अतिरिक्त कोई नहीं ले सकते हैं। और नरेंद्र मोदी का स्थान और कोई नहीं ले सकते हैं। तो जो दूसरा है वो ऑलरेडी ऑक्युपाई है। आप जो हो, आप अपना हो। वेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज ए सिचुएशन, वी आर चैलेंज टू चेंज आवर सेल्व्स। विक्टर फ्रैंकल, जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि मेन सर्च फॉर मीनिंग में वो लिखते हैं, नाजी जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप में होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं झेलने को मिलता है। लेकिन वो कहते हैं कि यदि हम सिचुएशन को चेंज न कर पाए तो हम अपने को उस परिस्थिति के अनुसार चेंज करें। एक होप हमेशा रखना चाहिए, खूबसूरती हमेशा देखने की जरूरत है। तो जीवन की सुंदरता क्या है? कोई इसका एक परिभाषा नहीं है। हम इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जीवन की सुंदरता कोई सोने चांदी के ढेर में पाते हैं, कोई रुपया पैसे के संबंध में पाते हैं, किसी को बहुत सारा पावर मिल जाए तो वो पाते हैं, किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स हों तो उसमें उसकी सुंदरता मिलती है। कुछ लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो उन्हें भरपेट भोजन मिले तो उसमें से उनकी सुंदरता उन्हें दिखाई देती है। भोजन में उनकी सुंदरता उन्हें दिखाई देती है, अच्छे कपड़ों में सुंदरता दिखाई देती है, अच्छे कार, महंगे कार, बड़े घर, ये सब में तो हर कोई को अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीवन की सुंदरता सुख और ऐश्वर्य में नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। हम जिन हवाओं में सांस ले रहे हैं इसे देख नहीं रहे हैं। और यदि हम खुले आसमान में हैं तो कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अधिक पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी क्षमता के अनुसार सांस लेता है। मेरे जीवन की सुंदरता सिर्फ और सिर्फ सुख ऐश्वर्य धन में नहीं है, यह उस अनुभव में है जो हम दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। जैसे सूरज की पहली किरण जब सूर्योदय होने लगता है। आज शहरों में बहुत सारे घर ऐसे बन गए हैं जहां आपके घर से, आपका कमरा से सूरज का निकलना दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप ऊंचे स्थान पे होते हो, छत पे होते हो, या गांव में करीब करीब हर घर से आपको सूरज सूर्योदय होते दिखाई देता है। उसमें डूबने की जब हम कोशिश करते हैं, एक वही सूरज जो गर्मी के मौसम में दोपहर में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे या 10 बजे, 11 बजे जब उसे के सामने आओ तो बहुत दुखकारी होता है, वो बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन वही सूरज जब उगने लगता है तो बड़ा ही वो मनोरम दिखता है। कभी समुद्र के किनारे जाओ, सूर्योदय या सूर्यास्त उन क्षणों को देखोगे तो बहुत आनंद आता है। किसी मासूम बच्चे की हंसी में, कोई एक छोटा बच्चा है, वो आपका नहीं है, आपके घर का नहीं है, आपके पड़ोस का नहीं है, वो दूसरे समाज का है, दूसरे सोसाइटी का है, दूसरे देश का है। लेकिन उस बच्चे को, उस मासूम बच्चे की हंसी को जब देखते हो तो लगता है कि जीवन बहुत अनुभव है, बहुत खुश पूर्ण है। माँ के हाथों का बना हुआ भोजन, कुछ अनलकी हैं जिन्हें ये सौभाग्य नहीं मिल पाता है। लेकिन हम में से अधिकतर हैं जिन्हें अपने माँ के हाथ का खाना बना नसीब होता है तो वो उसकी जो खुशी है, कोई प्रियजन है, कोई दोस्त है, मित्र हैं, सहायक हैं, कुछ अच्छी बातें कहते हैं, प्यार से गले लगाते हैं, एक कप चाय कॉफी ऑफर करते हैं, या कुछ दो अच्छे बोल बोलते हैं। संघर्षों में जब जीवन होता है और हमें एक आशा की किरण दिखाई देती है, जीत के लक्षण दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि जब हम आंसू हमारे आंख में आते हैं और फिर हम अपने को पॉजिटिव सोचने लगते हैं कि नहीं, यह बुरा वक्त जो है
वो बीत जाएगा। तो ये भी हमें खुशी देती है। ये सुंदरता जो है प्रकृति, संबंध, आत्मा की शांति और आत्मज्ञान में है। इसे देखने के लिए भौतिक आंखें नहीं, बल्कि आंतरिक आंतरिक चेतना चाहिए। किसी चीज को सिर्फ आंखें देखती है, आंखें को देखने से उसकी सुंदरता पता नहीं चलती है, हमें उसमें डूबना पड़ता है। हमारी जीवन की हम सुंदरता कभी कभी नहीं देख पाते हैं। इसका कारण क्या है कि मैं अधिकतर समय या तो अपने अतीत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं। एक विद्यार्थी ये सोचता है कि नौकरी हो जाएगा तो बहुत खुशी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, सम्मान मिलेगा, रुतबा मिलेगा। लेकिन जब आप उस पद पर जाते हो तो लगता है पैसे हैं, सम्मान है, गरिमा है, लेकिन मैं कहीं खो गया हूं। आज प्रधानमंत्री कहीं भी रोड पर जाकर के गोलगप्पे ऐसे नहीं खा सकते हैं, उनकी सुरक्षा और बहुत सारी चीजें रहेंगी। लेकिन हम और आप वो कर सकते हैं। जब आप किसी ऐसे जगह पे पहुंच जाते हो, जब आप सुरक्षा बेड़े में रहते हो, घेरे में रहते हो, तो खुशी होती है। मैं बता रहा हूँ, जीवन में पहली बार जब मैं एज ए असिस्टेंट कमांडेंट था, ग्रुप ए गैस्टेड ऑफिसर, तो कभी मौका मिला, ड्राइवर, बॉडीगार्ड, सारी चीजें, पहली बार लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जो है ये खुशी नहीं दे रही है। जब भी आपके पास ड्राइवर, बॉडीगार्ड होता है तो आप डर के साए में रहते हो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। एक प्रधानमंत्री जिस खुले में हम जी रहे हैं वो नहीं जी सकते हैं। एक बहुत पैसे आपके पास हो जाए, जितनी बेचैनी में वो रहते हैं आपके पास उतनी बेचैनी नहीं होती। तो हम या तो अतीत की चिंता में रहते हैं, सॉरी, भविष्य की चिंता या अतीत के ख्वाब में। तो ये हमारा जो वर्तमान को नजरअंदाज कर देता है, और सुंदरता वर्तमान में होती है। उसे महसूस करने के लिए अभी और यहाँ होने की आदत होनी चाहिए, वर्तमान में जीने की आदत होनी चाहिए। दूसरों से तुलना करते हैं तब भी हमें दुख होता है। इनके लड़के, एक्स के लड़के ने ये कर लिया, वाई के लड़के ने ये कर लिया, उनकी लड़की ने ये कर लिया, उनको देखो कितने लकी हैं। नहीं, हम जो हैं अपने यूनिकनेस में हैं। दूसरों की सफलता, विफलता, सुख सुविधाओं से जब हम तुलना करने लगते हैं तो हम अपने में असंतोष की भावना का विकास करते हैं, जो कि जीवन की सुंदरता को नष्ट कर देता है। बहुत बार हम अतीत के बोझ से दबे रहते हैं कि 3 साल पहले हमने कुछ गलती की, फलना जगह हमें मौका मिला, हमने उसे नहीं लिया, अब हम उसी के बोझ में दबे रहे, तो हम वर्तमान को जी नहीं सकते हैं। आज भौतिकवाद का दौड़ है, जो चारवाक फिलॉसफी है, चारवाक दर्शन, आगे हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। तो चारवाक जो कहते हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कि भाई कर्ज लेकर के घी पियो, जो है यही है। तो बहुत बार हम बहुत अधिक बड़े गाड़ी, घर, बंगला, मोबाइल महंगे, ये सारी चीजों को जब देखते हैं तो जीवन की असली सुंदरता को बहुत बार हम खो देते हैं। ठीक है। जीवन की सुंदरता को पहचानने का दृष्टि जो विकसित करने के लिए हमें प्रकृति के साथ जुड़ाव करने की जरूरत है। जैसे हमने बताया कि सूरज का निकलना, बारिश की बूंदें, फूलों की खुशबू, पक्षियों का चहचहाना, कोयल का कूकना, नदियों की कलकल धारा, इन सबको हमें समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। इनके जो खूबसूरती है उसे पहचानने की जरूरत है। हमें कभी कभी मौन बैठने की जरूरत है, कभी कभी आत्मचिंतन करने की जरूरत है, कुछ पल को हमें अपने खुद के लिए निकालने की जरूरत है कि क्या हम जिन रास्तों पे चल रहे हैं वो सही है। यदि सही है तो ठीक है, यदि नहीं है तो हमें पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत है। हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, यानी ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, आपके पास एक सपोर्टिव परिवार है, आपको तीनों टाइम भोजन मिल रहा है, आपको शिक्षा का अवसर मिल रहा है, समाज आपको अच्छी दृष्टि से देख रहा है। तो इन चीजों को हमें एक उपकार के तौर पे देखना चाहिए कि जीवन ने हमारे ऊपर उपकार किया है, हम बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। रिश्तों को समय देना चाहिए। यदि आपका भाई, बंधु, मित्र है
तो उसे थोड़ा समय दें, उनसे कुछ बातें करें। हाँ, अब यदि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो जबरदस्ती उनको जाकर के टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसे हैं तो करना चाहिए। सेवा और सहयोग की भावना, यदि हमसे कुछ भी हो सकता है तो मदद करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम पैसे से मदद कर सकते हैं। हम दो अच्छे बोल बोल करके भी मदद कर सकते हैं। कोई रोड पार कर रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे रोड पार करवा सकते हैं। यदि हमारे पास एक रोटी एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, किसी भूखे को खिला सकें, तो वो हमारे लिए खुशी के माहौल होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने समस्याओं के बीच किसी को पहचाना। हेलन हेलन केलर का नाम आपने सुना होगा, जो देख और सुन नहीं सकती थी। उन्होंने कहा था कि लाइफ इज ईदर ए डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। उनके लिए जीवन तब भी सुंदर था क्योंकि उन्होंने आंतरिक दृष्टि से जीना सीख लिया। सूरदास, जो देख नहीं सकते थे, उन्होंने कृष्ण पे बहुत अच्छी रचनाएं रची। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो अपनी कमियों के बावजूद जीवन की सुंदरता को देख पाए। अल्बर्ट श्वार्ट्जर ने कहा था कि हैप्पीनेस इज नथिंग मोर देन गुड हेल्थ एंड अ बैड मेमोरी। देखो, जो कह रहा है कि अच्छी स्वास्थ्य और कुछ बुरी यादें आपके पास जो होती है, आपके पास अच्छे बुरे दोनों अनुभव होते हैं। हमें दोनों को स्वीकार करने की जरूरत है। जो वर्तमान को जीता है वही जीवन का रस का आनंद ले पाता है। अधिकतर लोग या तो भविष्य के सपने बुनने में लगे रहते हैं या फिर अपने अतीत के पलों को याद करते रहते हैं। उनसे उनका वर्तमान का जो कीमती अनमोल धरोहर है वो छूट जाती है। आप महात्मा गांधी को देखें, उनका जीवन एक स्वयं का उदाहरण है। वो कहते हैं मेरा जीवन ही एक जो है लोगों के लिए उदाहरण के तौर पे है कि किस ढंग से जीवन को जिया जाए। सादगी, सेवा और सत्य के रास्ते पे चलते हुए भी जीवन को अत्यंत सुंदर बनाया जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में जब हम कई बार होते हैं तो जीवन की सुंदरता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। अच्छे वक्त में तो सब कोई सरवाइव करते हैं, लेकिन बुरे वक्त में, विपरीत परिस्थितियों में हमें अपने को सही से रखने की जरूरत है। एक मुस्कुराहट, एक मुस्कान समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। वो अपने को बेचारी की तरह देख सकती थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि नहीं, यदि हमारे पैर काटने पड़े हैं तो भी मैं दुनिया के सब सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचूंगी। और उन्होंने पहुंचा। उन्होंने अपने पैर खोने के बावजूद भी उसको प्राप्त किया। नाजी यातना शिविरों में कैदी के रूप में विक्टर फ्रैंकल ने मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखते हैं कि जिनके पास जीवन का अर्थ है वो किसी भी परिस्थिति को सह सकते हैं। यही जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है, गहरा अर्थ है। यदि हम ये पहचान पाए कि हर क्षण मिला हुआ एक वरदान है, हर व्यक्ति एक शिक्षक है और हर संघर्ष एक अवसर है, हर दिन एक नया आरंभ है, हर रात के बाद नया उजाला होता है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगते हैं तो न तो हम निराश होते हैं और न ही शिकायतें करते हैं। हम हर परिस्थिति में सौंदर्य को ढूंढते हैं और हर कठिनाई में संभावना देख पाते हैं। हम अपने को इस नजरिए से देखें कि हम जीवन में जब पैदा हुए थे तो कुछ भी लेकर नहीं आए थे, लेकिन हम जब जाएंगे तो बहुत कुछ छोड़ कर जा सकते हैं। मानवता का जो आप विकास देख रहे हो, इतिहास देख रहे हो, तो ये तो सच है कि जो पैदा हुआ वो कुछ भी लेकर नहीं आया और कुछ लेकर नहीं जाएगा। लेकिन यही अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे विचारों से, अपने अच्छे नजरिया से इतिहास के लिए बहुत कुछ छोड़कर जा सकता है। जैसा कि आप बहुत सारे नाम, महात्मा गांधी, विक्टर फ्रैंकल का हमने देखा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, अब्राहम लिंकन, बुद्धा,
महावीर, ईसा मसीह, दुनिया में बहुत सारे नेम हैं। वो भी हमारे और आपके जैसे ही आए, लेकिन बहुत कुछ छोड़ करके गए। तो हमें अच्छे नजरिए को से देखने की जरूरत है। इसको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे और भी चीजों को आपके सामने लाता रहूंगा। अच्छा बुरा जो भी अनुभव होता है उसे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।